आइए बच्चों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। बच्चों, पाठ का नाम तो हम क्लास 9th में ही पढ़ चुके हैं। चर का मतलब है, वेरिएबल का मतलब है जिसका मान बदल सके, और कांस्टेंट का मतलब है जिसका मान नहीं बदला जा सके। जो जैसे y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x, तो x y का मान जो है आपस में बदला जा सकता है। जैसे x का मान हम चेंज करेंगे तो y बदल जाएगा, y बदलेंगे तो x बदलेगा। तो x और y जो है वो वेरिएबल हो गया, चर हो गया। लेकिन y इक्वल टू 2x मैंने कहा, तो 2 क्या है? कांस्टेंट है, उसका मान नहीं चेंज किया जा सकता है, 2 तो कांस्टेंट है। आइए हम चलते हैं 3.1 में। मेरे हाथ में क्लास 10th की बुक है और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब कोई व्यक्ति है, वह अपने पुत्री से कहता है कि 7 years एगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन। मैं उस समय मैं तुम्हारी उम्र से 7 गुना था, 7 वर्ष पहले मैं तुम्हारी उम्र से 7 गुना था। आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और अब से 3 वर्ष बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, और 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारे उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा। तो इज नॉट दिस इंटरेस्टिंग? तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है राइटर, वो कह रहा है क्या यह क्वेश्चन इंटरेस्टिंग नहीं है, रुचिकर नहीं है? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इस सिचुएशन को, इस स्थिति को आप अलजेब्रिक बताइए, मतलब बीजगणितीय भाषा में भी बताइए और ग्राफिकल भाषा में भी बताइए। चलिए देखते हैं जो क्वेश्चन कह रहा है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, यहाँ मान लेंगे कंसीडर या लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। मैंने मान लिया कि आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है इज x years and the present age of his daughter is y years। मैंने एक कंडीशन मान लिया कि आफ्ताब की उम्र, प्रेजेंट उम्र जो है x वर्ष है, और उसके डॉटर की प्रेजेंट उम्र जो है वो y वर्ष है, इज y ईयर। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 वर्ष पहले, बिफोर 7 years, 7 वर्ष पहले। आइए देखते हैं आफ्ताब 7 वर्ष पहले क्या होंगे। जैसे हम इस समय मान लीजिए कि 35 वर्ष के हैं, तो 7 वर्ष पहले कितने होंगे? 28 वर्ष के होंगे। तो उसी प्रकार से आफ्ताब भी अगर प्रेजेंट एज x है तो 7 वर्ष पहले क्या होगा? माइनस कर देंगे, x माइनस 7 years, और बिफोर 7 years द एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x माइनस 7 years। बिफोर 7 years द एज ऑफ हिज डॉटर, उनके डॉटर की जो उम्र होगी वो क्या होगी? वो y माइनस 7 year होगी। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं अपनी पुत्री का 7 गुना होऊंगा। ध्यान दीजिए, दोनों को मैं बराबर करने जा रहा हूँ, x माइनस 7 और y माइनस 7, दोनों को मैं बराबर करने जा रहा हूँ कि दोनों की उम्र बराबर हो जाए। तो 7 गुना कौन है? फादर, आफ्ताब 7 गुना है। अगर मैं लड़की की एज में 7 का गुणा कर दूँ तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। जैसे मेरे पास कार और स्कूटर है और आपके पास केवल कार है, तो अगर आपके पास भी स्कूटर हो जाए तो आप मेरे बराबर हो जाएंगे। उसी प्रकार से आफ्ताब की उम्र जो है 7 गुना है,
और लड़की की उम्र भी अगर मैं 7 गुना कर दूँ तो दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो बैलेंस हो गए। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस क्या हो जाएगा 49, 7 7 49। इसको इधर लाइए, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49, 7 को उधर ले जाइए प्लस 7, तो x माइनस 7y इक्वल टू हो गया, 7 घटा दीजिए तो माइनस 42 आ गया। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 रेडी हो गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 रेडी हो गया। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन का जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है, ये अलग चीज है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, ये कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years द एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की जो उम्र होगी वो क्या होगी, x प्लस 3 होगी। भाई जब बाद होता है तो जुड़ जाता है। जैसे मैंने कहा कि मैं 35 वर्ष का हूँ, 3 वर्ष बाद कितने का होऊंगा, तो 35 प्लस 3 हो जाएगा ईयर्स। देखिए ये बात अलग है, पहले की बात है, बाद की बात है। आफ्टर 3 years द एज ऑफ हिज डॉटर, उसके डॉटर की उम्र क्या हो जाएगी, उसके डॉटर की उम्र हो जाएगी y प्लस 3 years, ठीक है, y प्लस 3 years। अब क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, ये कह रहे हैं कि I shall be 3 times as old as you will be also 3 years from now। 3 वर्ष बाद मैं अपने पुत्री की उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा। तो चलिए देखते हैं, विच इज इम्प्लाइज, जैसे यहाँ दोनों को बराबर किए थे यहाँ भी बराबर करते हैं। तो यहाँ जब बराबर करते हैं तो फादर की जो उम्र है क्या है, x प्लस 3 है, और डॉटर की जो उम्र है वो y प्लस 3 है। अब दोनों को बराबर करना है तो 3 गुना कौन है, फादर है, आफ्ताब 3 गुना है। तो किस में 3 का मल्टीप्लाई करें, लड़की की उम्र में करें, तब दोनों बराबर हो गए। और जब बराबर हो गए तो इनका हम इक्वेशन बना लें कि x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 3 त्रिका 9। इसको एक तरफ करिए तो हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 3 को उधर भेजिए, 9 में से 3 घट जाएगा, ये हो जाएगा 6। ये इक्वेशन नंबर आ गया 2। x माइनस 3y और 3 को उधर भेजिए, ठीक है, 2 इक्वेशन हमको मिल गया। ये हमारा अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब ये कह रहे हैं कि ग्राफ, अलजेब्रिक तो आपने दिखा दिया, अब ग्राफिकली भी दिखाइए। तो चलिए अब ग्राफिकली दिखाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब बच्चों चलिए हम आगे चलते हैं। जैसा कि हम इक्वेशन निकाल चुके हैं, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, और दूसरा इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि x का मान रखते हैं और ऐसा मान रखते हैं कि वो फ्रैक्शन में न आए, क्योंकि फ्रैक्शन में जब आएगा तो हमको ग्राफ बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर इक्वेशन है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, तो माइनस 7 को उधर भेज दिया तो ये हो गया x इक्वल टू 7y माइनस 42। अब यहाँ मैंने क्या किया कि y की वैल्यू पुटअप किया तो x की वैल्यू आ गई। अच्छा, मैंने जो वैल्यू पुटअप किया है आप कोई भी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, बशर्ते थोड़ा फ्रैक्शन में न आए। फ्रैक्शन में मैं नहीं कर रहा हूँ, फ्रैक्शन में गलत है, लेकिन फ्रैक्शन में आपको ग्राफ खींचने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, y की वैल्यू 5 रखा, 6 रखा, 7 रखा, 5 रखा, 6 रखा और 7 रखा। तो जब 5 रखेंगे, ये देखिए x इक्वल टू 7 y माइनस 42 है, और मैंने क्या रखा, y की वैल्यू 5 रखा, तो क्या आ गया, चलिए सॉल्व करते हैं। 7 × 5 = 35 माइनस 42,
तो x इक्वल टू क्या आ गया, 35 प्लस 42 घटाइए 7×6 42 -7 आ गया। यहाँ देखिए -7 x की वैल्यू आ गई। अब आपकी इच्छा जो भी रखना हो रखिए। मैंने 5 6 7 रखा, आप 1 2 3 रखिए, 4 5 6 रखिए, वो आपकी इच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रोक टोक नहीं है उस पर। अब इसी प्रकार से सभी की वैल्यू हम अलग अलग रखे हैं। यहाँ पर y की वैल्यू रखे हैं, y की वैल्यू रखे हैं तो x की वैल्यू आ गई। यहाँ भी x - 3y = 6 है, तो यहाँ भी y की वैल्यू अलग है तो x की वैल्यू अलग आई है। अब इसका हम ग्राफ खींच रहे हैं, क्योंकि हमको कहा है ग्राफिकली भी दर्शाइए। ये देखिए, ये ग्राफ दर्शा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से चाहे जितने पॉइंट आप ले लीजिए, वो आपकी इच्छा है। इस प्रकार से अब देखिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, इधर 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, मतलब चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये ओरिजिन है। अब हमारा पॉइंट पहला है -7, -5। -7 कहाँ है, पहले x एक्सिस लिखते हैं फिर y लिखते हैं। -7 कहाँ है, यहाँ है। और 5 कहाँ है, 1 2 3 4 5 यहाँ है। तो ये क्या किए कि दोनों अपने घर से निकलते हैं, ये यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ हो जाता है -7, 5। और इस प्रकार से इसको हम इरेज कर देते हैं। 0, 6, 0 यहाँ है और 6 y एक्सिस पर प्लस दिशा में चलना है, तो यहाँ है, तो यहाँ हो गया 0, 6। 7, 7 दोनों प्लस दिशा में लेना है। 7 यहाँ है और 7 यहाँ है, तो ये इधर से निकला और ये इधर से निकला, दोनों जाकर जिस चौराहे पर मिलते हैं वही उसका पॉइंट हो जाता है। 7, 7। अब ये जो है, इस प्रकार से हम मिला सकते हैं इस पॉइंट को, और लाइन खींचे, ये ग्राफ बन गया पहले पॉइंट का। दूसरे पॉइंट के लिए देखिए, 3, -1। 3 कहाँ है, ये है, और -1 कहाँ है, यहाँ है, तो ये यहाँ आएगा 3, -1, 3, -1। और दूसरा है 0, 2। 0 यहाँ है और 2 कहाँ है, 2, 0, -2। दूसरा है 0, -2। -2 यहाँ है, 0, -2। इसके बाद तीसरा कहाँ है, -3, -3। -3 यहाँ है और -3 यहाँ है। 0, -2 मैं गलत लिखा हूँ। y एक्सिस पर 0, x एक्सिस 0 चलना है, y पर -2 चलना है, यहाँ है 0, -2। -3, -3 यहाँ है और -3 यहाँ है, यहाँ बनेगा -3, -3। तो इस प्रकार से जो ग्राफ मैंने मिलाया तो इधर से ऐसे निकल गया। तो हमारा जो है ग्राफिकल मेथड हमको मिल गया। इस प्रकार से एक जो क्वेश्चन कह रहा था कि अलजेब्रिक और ग्राफिकल में आइए, तो वो दोनों संपन्न हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। एक क्रिकेट टीम का कोच है जो 3 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है फॉर 3900, 3900 में। बाद में सी बाइज वह खरीदती है 1 बैट और 2-3 मोर बॉल्स फॉर द सेम काइंड ऑफ द 1300। 1300 में, 1300 में एक और जो है क्या खरीदती है, एक और बैट खरीदती है और 2 बॉल खरीदती है। तो कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। आइए देखते हैं। लेट
क्वेश्चन नंबर 2, लेट द कास्ट ऑफ वन, देखिए लिखा है द बाइज 3 बेड्स द कास्ट ऑफ 1 बेड। मैंने मान लिया कि 1 बेड का जो कास्ट है ₹X है, एंड द कास्ट ऑफ वन बाल इज ₹Y। ये मैंने मान लिया कि एक बाल का मूल्य, एक बैट का मूल्य X रुपये है और एक बाल का मूल्य Y रुपये है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं कि 3 बैट खरीदती है और 6 बाल खरीदती है। कितने का? 3900 रुपये का। इसको आप सॉल्व करिए, 3 कामन ले लीजिए, तो x प्लस 3 दूना 6 बराबर 3900। ये 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो x प्लस 2y बराबर कितना आ गया? 1300 आ गया। ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 आ गया, 1 आ गया। अब कह रहे हैं कि सी बाइज अनदर बैट मतलब एक बैट और खरीदती है, एंड 3 मोर बाल्स फॉर द सेम काइंड फॉर, और वो जो है एक अनदर जो है खरीदती है, तो बच्चों ये कह रहे हैं कि वह जो है एक दूसरा बाल खरीदती है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन का जो सेकंड कंडीशन ये कह रहा है कि एक वो क्या खरीदती है? बैट खरीदती है। तो बैट को हमने माना है x, और कह रहे हैं 3 मोर बाल्स, 3 और बाल खरीदती है, तब 1300 रुपये देती है। ठीक है। जबकि यहाँ इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी गलती है बच्चों, जहाँ 3 मोर बाल्स लिखा है वहाँ 2 मोर बाल्स होगा। तो इसको आप किताब में अपने सुधार लीजिए, तो यहाँ पर होगा 2 मोर बाल्स। एक बैट्स खरीदती है, 2 बाल खरीदती है, तब इक्वेशन नंबर बन जाता है 2। तो कह रहे हैं कि जो ये बाद में खरीदती है उसका ग्राफ बनाइए, इसका ग्राफ नहीं, लेकिन उसका भी ग्राफ बनाएंगे तो वही तो आएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 13, x प्लस 2y इक्वल टू 1300। तो यहाँ पर जो है, जो क्वेश्चन में 3 दिया है वहाँ 2 रहेगा, उसको आप सुधार लिए। तो कह रहे हैं इसका ग्राफ बनाइए, तो ग्राफ चलते हैं, बनाते हैं। तो ग्राफ के लिए क्या करेंगे? इस प्रकार से यहाँ पर x और y एक्सिस बनाते हैं इस पर। अब हम क्या करते हैं कि x बराबर लिखते हैं, या इसको लिख देते हैं और x इक्वल टू 1300 माइनस 2y। अब y की वैल्यू कुछ भी रखिए आप, y की वैल्यू कुछ रखिए, थोड़ा बड़ा अंक रखेंगे, क्योंकि यहाँ 1300 है। 1300 है तो अगर हम डबल जीरो के रूप में रखेंगे तो हमें लिखने में आसानी होगी। तो जैसे मान लीजिए कि आपने y का मान 200 रख दिया, ठीक है, तो यहाँ कितना आया? 1100 आ गया। नहीं ये 400 है ना, 2 दूनी 400 हो जाएगा, और ये 900 आ जाएगा, 900 आ जाएगा। अब अगर आपने क्या रखा कि 300 रख दिया, तो 3 दूना 600, और 600 घटाइए कितना? 7 6 13, 700 आ जाएगा। अगर आपने 400 रख दिया तो 4 दूनी 800, 8 5 13, 500 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 3 पॉइंट बहुत होता है, 3 पॉइंट हम ले लेते हैं, और 3 से अधिक भी आप ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पर x कामा y लिखते हैं, और ये हो गया 900 कामा 200, और यहाँ हो गया 700 कामा 300, और यहाँ हो गया 500 कामा 400। इस प्रकार से हमें पॉइंट मालूम हो गए। तो अब जो हम ग्राफ खींचेंगे, उसमें 1 2 3 4 5 न लिखकर 100 200 300 ऐसे लिख लेंगे। इसके लिए हमारे जो है आसान हो जाएगा ग्राफ। चलिए ग्राफ खींचते हैं। ये देखिए यहाँ पर x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो यहाँ पर 100 लिख दिया, यहाँ 200 लिख दिया, 300 लिख दिया, 400 लिख दिया, 500 लिख दिया,
ठीक है, तो बढ़ाते रहिए। 600 लिख दिया, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, सही लिखिए इसको, सीधा सीधा। यहाँ देखिए ऐसे लिख दे रहा हूँ, 100 मानिएगा इसको, यहाँ भी 100 मानिए आप। वैसे माइनस की आवश्यकता तो है नहीं, ये देखिए, क्योंकि माइनस की आवश्यकता नहीं थी इसलिए इधर जो है ग्राफ बना दिए हम। तो ये क्या हो जाएगा, 900 कामा 200, 9 कहाँ है, एक्स एक्सिस पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ मान लीजिए 900 है, और क्या है 200 है, 1 2, तो यहाँ पर देखिए 900 और 200, जो हमारा ग्राफ आएगा इधर आएगा, यहाँ लिख दें अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, तो यहाँ पर ग्राफ आएगा हमारा, और ये हो जाएगा कितना, 900 कामा 200, 900 कामा 200, और दूसरा आएगा 700 कामा 300, 1 2 3 4 5 6 7, 700 कामा 300, 700 कामा 300, ये आ गया। और इसको हम इरेज कर देंगे, बिल्कुल इरेज कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं रहेगा। इसके बाद बच्चों आया है 500 कामा 400, 1 2 3 4 5, 500 कामा 400, ये देखिए 1 2 3 है, 4 है यहाँ, 500 कामा 400। तो तीनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, और इस प्रकार से हमारा जो है ग्राफ बन जाएगा ऐसा। तो यही हमको ग्राफ जो है फाइंड करना था। तो इस प्रकार से हम ग्राफ जो है आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो अलजेब्रिक मेथड हो गया और ग्राफिकल मेथड भी हो गया। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि द कास्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का जो दाम है ऑन अ डे वाज फाउंड, वो है, दोनों का दाम 160 रुपये है। कह रहे हैं आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद, द कास्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स, 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का दाम 300 हो गया। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, वही कंडीशन है। तो हम मानेंगे कि लेट, क्वेश्चन नंबर 4, लेट द कास्ट ऑफ 1 kg, पहले क्या खरीदता है 1 kg एप्पल्स, मान लिया 1 kg एप्पल का जो रेट है इज रुपीज x रुपये है, एंड द कास्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स का जो दाम मैंने मान लिया, वो मान लिया कि y रुपीज है, रुपीज इज y, रुपीज इज रुपीज y। अब कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू मैं लिख दे रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन कर रहा है 2 kg सेब खरीदता है आदमी, 2 kg सेब खरीदता है और 1 kg अंगूर खरीदता है, मतलब y इक्वल टू, तब कितना देना पड़ता है उसको, तब देना पड़ता है 160 रुपये। इक्वेशन 1 बन गया। एंड ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू second condition of the question, according to second condition of the question, क्वेश्चन के सेकंड कंडीशन से, सेकंड कंडीशन क्वेश्चन क्या है, कह रहा है जब वो 1 महीने बाद वो आदमी 4 किलो सेब खरीदता है, मतलब 4x प्लस अंगूर कितना खरीदता है 2 किलो, तब उसको 300 रुपये देना पड़ता है। और इसको कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन है, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 300। तो हमारा जो इक्वेशन बन गया, ये बन गया कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 150।
इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये रेडी हो गया। तो ये अलजेब्रिकली हो गया। अब इसका दोनों का जो है अलग अलग ग्राफ खींचा जाएगा। तो इसका ग्राफ जो है आप घर पर खींचेंगे और बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल जो है वैसे ही पॉइंट आप ले लेंगे, अलग अलग पॉइंट जैसे मैं लेकर सॉल्व किया। और बच्चों हमको ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हम 3.2 आपके सामने बहुत जल्दी ही लेकर आने वाले हैं। थैंक यू।